नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 9 जून 2025 के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। अगर पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो भारी वर्षा से अति भारी वर्षा मराठवाड़ा के एक स्टेशन पर और दक्षिण कर्नाटक में भी देखने को मिली। वहीं भारी वर्षा मिजोरम, गोवा, तमिलनाडु, केरला, तटीय कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना और रायलसीमा के एक दो स्टेशन पर देखने को मिली। थंडरस्टॉर्म के साथ तेज हवाओं के झोंके के साथ 30 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हवाएं इक्का दुक्का पॉकेट्स में तमिलनाडु में, मराठवाड़ा, जम्मू कश्मीर, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मध्य महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में दर्ज की गई। हीट वेव से सीवियर हीट वेव की स्थितियाँ पश्चिमी राजस्थान में और हीट वेव की स्थितियाँ जम्मू कश्मीर में देखने को मिली। अगर वेदर सिस्टम्स की बात करें तो हमारे पास एक पश्चिमी विक्षोभ भी ईरान और उसके आसपास देखा जा रहा है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और यहाँ से एक ट्रफ लाइन जो है जा रही है पूर्वी भारत तक। अगर हम बात करें बाकी के सिस्टम्स की तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी पश्चिम बंगाल की जो खाड़ी है और उसके सटा हुआ जो उत्तरी तटीय उड़ीसा और दक्षिणी गंगे पश्चिम बंगाल है वहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक ट्रफ लाइन निम्न और मध्य क्षोभ मंडल में उत्तरी तमिलनाडु से दक्षिणी महाराष्ट्र तट तक दक्षिण प्रांतीय भारत में देखी जा रही है। अगर हम बात करें आज के हाइलाइट्स की तो मानसून की स्थितियाँ एक्टिव यानी कि सक्रिय होने की संभावना है दक्षिण प्रांतीय भारत में और इसी के साथ साथ भारी से भारी वर्षा का दौर और इक्का दुक्का पॉकेट्स में अत्यंत भारी वर्षा कर्नाटक में 12 से 15 और कोंकण और गोवा में 13 से 15 जून के बीच देखे जाने की संभावना है। कुल मिला के दक्षिण प्रांतीय भारत और महाराष्ट्र में मानसून सक्रिय हो रहा है। अगर हीट वेव की स्थितियों की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 4 से 5 दिनों में हीट वेव की स्थितियाँ बने रहने की संभावना है जिसमें दिल्ली भी शामिल है। अगर हम अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 5 दिनों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। हीट वेव की स्थितियाँ देखी जाती रहेंगी और उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। वहीं मध्य और पूर्वी भारत में 2 से 3 दिनों तक कोई खास बदलाव होने की संभावना अधिकतम तापमान में नहीं है। उसके बाद इसमें भी धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का फॉल यानी गिरावट होने की संभावना है। बात करेंगे आज की चेतावनी जो कि 9 जून के लिए वैलिड है। लाल रंग हीट वेव से सीवियर हीट वेव की स्थितियों के लिए पश्चिम राजस्थान में है। ऑरेंज कलर उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों के लिए है जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी हीट वेव के लिए येलो कलर दिया गया है। उमस भरा मौसम बिहार, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रह सकता है। भारी वर्षा पश्चिमी तट खासतौर से जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, केरला, कर्नाटक यहाँ पर देखे जाने की संभावना है। भारी बरसात का दौर मिजोरम में भी इक्का दुक्का पॉकेट्स में देखा जा सकेगा। थंडरस्टॉर्म की स्थितियाँ उड़ीसा के साथ साथ मध्य भारत खासतौर से विदर्भ, छत्तीसगढ़, इसके अलावा दक्षिण प्रांतीय भारत, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला में देखे जाने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। अगर हम 10 जून की चेतावनियों की बात करें तो लाल रंग पश्चिमी राजस्थान हीट वेव से सीवियर हीट वेव की स्थितियों के लिए है और यथा स्थिति उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों के लिए ऑरेंज कलर हीट वेव और बार नाइट के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के लिए है। उत्तरी मध्य प्रदेश के लिए भी हीट वेव की वार्निंग जारी है। उमस भरा मौसम बिहार, गंगे पश्चिम बंगाल और तटीय आंध्र प्रदेश में जारी रह सकता है। भारी वर्षा का दौर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला यहाँ पर बना रहेगा। भारी वर्षा का दौर इक्का दुक्का पॉकेट्स में आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 10 जून को देखे जाने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटीज़ जो है महाराष्ट्र के साथ साथ दक्षिण प्रांतीय भारत और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश ये सब पॉकेट्स में रह सकता है। पूर्वोत्तर में भी थंडरस्टॉर्म देखे जाते रहेंगे। 11 जून की बात करेंगे, भारी वर्षा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा थंडरस्टॉर्म के साथ रह सकती है। अरुणाचल प्रदेश में थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। अंडमान निकोबार में भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा हीट वेव की स्थितियों में थोड़ी सी कमी आती हुई दिखती है परंतु फिर भी हीट वेव का स्पेल उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में 11 जून को भी जारी रह सकता है जैसे कि आप इस मैप से देख पा रहे होंगे। उत्तरी मध्य प्रदेश में हीट वेव की स्थितियाँ 11 जून को भी बनी रहेंगी। दक्षिण प्रांतीय भारत में वर्षा में बढ़ोतरी हो सकती है, खासतौर से जो इंटीरियर कर्नाटक वहाँ पर हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का स्पेल 11 जून को देखे जाने की संभावना है। भारी वर्षा तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, केरला और तटीय कर्नाटक यहाँ पर देखे जाने की संभावना है। महाराष्ट्र में थंडरस्टॉर्म बने रहेंगे। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर के राज्य यहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म देखे जा सकेंगे। ईस्ट उत्तर प्रदेश में थंडरस्टॉर्म की शुरुआत 11 जून से हो सकती है बारिश के साथ। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी थंडरस्टॉर्म बने रहेंगे। उत्तराखंड में भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी 11 जून से शुरुआत हो सकती है। हीट वेव की स्थिति में कमी आएगी परंतु जैसा कि हमने बताया मैदानी क्षेत्रों में हीट वेव बना रहेगा 11 तारीख को भी।
12 तारीख की अगर हम बात करें तो 12 तारीख को ही इसमें वर्षा में और भी बढ़ोतरी होगी। केरला के साथ साथ जो कर्नाटक का क्षेत्र है वहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा तटीय कर्नाटक और दक्षिणी तट कर्नाटक में तो एक्सट्रीमली रेनफॉल यानी कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा की भी वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र में भी भारी वर्षा, खासतौर से मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा, यहाँ पर भारी वर्षा देखे जाने की संभावना 12 जून को बन रही है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, यहाँ पर भी भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है। 12 तारीख को जो घाट एरियाज हैं तमिलनाडु, वहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा देखी जा सकेगी। सिक्किम और उपहिमालयी पश्चिम बंगाल में भी भारी वर्षा 12 जून को हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीपों में भी भारी वर्षा का संभावना 12 जून के लिए अंडमान निकोबार के लिए भी है। उत्तराखंड में भारी वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी थंडरस्टॉर्म की शुरुआत जैसे कि हमने बताया 11 जून से होगी, 12 जून को भी बने रहेंगे। मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर के राज्य, दक्षिण पूर्वी भारत में थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ 12 तारीख को देखे जाने की संभावना है। 13 जून को ये गतिविधियाँ उत्तर पश्चिम भारत तक पहुंचने की संभावना है। खासतौर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर, दक्षिण पूर्वी भारत में थंडरस्टॉर्म देखे जा सकेंगे। परंतु भारी वर्षा से अति भारी वर्षा और 1-2 स्टेशन पर अत्यंत भारी वर्षा तटीय कर्नाटका, दक्षिण तटीय कर्नाटका, कोंकण, गोवा और इसके साथ उत्तरी तटीय कर्नाटक, यहाँ पर एक्सट्रीमली रेनफॉल हो सकती है। हैवी टू वेरी रेनफॉल केरला, तमिलनाडु के जो घाट एरियाज हैं, इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र के जो घाट एरियाज हैं, इसके अलावा मराठवाड़ा, यहाँ पर भी भारी वर्षा और हैवी टू वेरी रेनफॉल मध्य महाराष्ट्र और तमिलनाडु, केरला में हो सकते हैं। लक्षद्वीप में भी भारी वर्षा होने की संभावना 13 जून को रहेगी। कुल मिला के जो पश्चिमी तट है और उससे सटा हुआ जो आंतरिक क्षेत्र है वहाँ पर भारी वर्षा का दौर 13 जून को भी अच्छी खासी वर्षा हो सकती है, जिसमें मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और महाराष्ट्र के क्षेत्र शामिल हैं। थंडरस्टॉर्म की बात करें तो भारत के ज़्यादातर हिस्सों में थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ बनी रहेंगी, सिवाय जम्मू कश्मीर और गुजरात क्षेत्र में जहाँ पर गतिविधि कम होगी, परंतु भारी वर्षा पूर्वोत्तर राज्यों में भी रहेगी। थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ जैसा कि आप इस मैप से देख पा रहे हैं ज़्यादातर क्षेत्रों में दिख रही हैं। उत्तराखंड में भी 13 जून को भी भारी वर्षा बनी रह सकती है। हीट वेव की स्थितियों में काफ़ी अच्छी खासी कमी आती हुई 13 जून को दिख रही है। इक्का दुक्का पॉकेट्स में जो है खासतौर से पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव रह सकती है, पंजाब में भी रह सकती है, परंतु बहुत कम संभावनाएं हैं। डे 6 यानी कि 14 जून की बात करें तो हीट वेव के समाप्त होने की संभावना डे 6 और डे 7 में दिख रही है। कोई हीट वेव की वार्निंग नहीं है, परंतु एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का स्पेल तटीय कर्नाटका और कोंकण गोवा में 14 जून को भी बना रहेगा और भारी से अति भारी वर्षा हैवी टू वेरी रेनफॉल तमिलनाडु, केरला, इंटीरियर कर्नाटका, मध्य महाराष्ट्र में बनी रह सकती है। भारी वर्षा का दौर उड़ीसा में शुरुआत हो सकती है 14 जून को और मराठवाड़ा में भी भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी वर्षा 14 जून को हो सकती है। थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में थंडरस्टॉर्म देखे जाते रहेंगे और उत्तराखंड में भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। डे 7 में भी उत्तराखंड में भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम में भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। उड़ीसा में भारी वर्षा होती रहेगी। पश्चिमी तट में भारी वर्षा में कमी आएगी, परंतु हैवी टू वेरी रेनफॉल के स्पेल महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में बना रहेगा। इसके अलावा थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब पॉकेट्स में बनी रहेंगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में थंडरस्टॉर्म डे 7 में भी यानी कि 15 जून को भी देखे जाने की संभावना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।